मुनीश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें वेगनिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, तो ये वेगनिज्म का जो प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस विचारधारा से, और ये जो दूध का ये सेवन निषेध करते हैं ये किस प्रकार से ये सिद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर हम लोग भी जो दूध का सेवन करते हैं वो कैसे करें, मतलब उसमें किस प्रकार से दोष ना हो और जीव हिंसा ना हो। और अगर हम भी कभी विदेश यहाँ से कोई जाता है कोई भी कंट्री में, तो वहाँ पे भी हमको दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन करना चाहिए कि नहीं, उसकी शुद्धता। देखिए, वेगनिज्म जो है बुरा नहीं, अच्छी चीज़। वे पशु उत्पाद से रहित पदार्थों के सेवन की प्रेरणा देते हैं। हिंसा और क्रूरता से बचने का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ और प्रसाधन की सामग्री आज के लोगों के खान पान और पहनावे आदि से जुड़ गई है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा के तौर पर हिंसा के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। उनसे बचने के लिए वीगन होना अच्छी बात है। अब जहाँ तक सवाल है दूध का, दूध के संदर्भ में थोड़ा इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग दूध नहीं लेते हैं अच्छी बात है, पर दूध को सर्वथा लेने के अयोग्य कहना अच्छी बात नहीं। हमारे शास्त्रों में दूध को रस कहा है, रक्त नहीं, गो रस। रक्त और रस में बड़ा अंतर होता है। शरीर से रक्त निकलता है तो पीड़ा होती, दूध निकलने से कहीं कोई पीड़ा नहीं, बल्कि गाय का दूध न निकाला जाए तो गाय को पीड़ा। और गाय जो दूध देती है वो उसका रस है, और उसे हम चारा देते हैं, भोजन देते हैं, तब निकलता है। ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है, जैसे किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डाला जाता है तो अपना प्रोडक्ट तैयार होता है। ऐसे ही गाय को भोजन दिया जाता है, चारा दिया जाता है तो दूध देती है। ये तो प्रयोग सिद्ध बात है कि एक माँ को भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन फूड दिया जाए, तो उसके आंचल में भी अतिरिक्त दूध आ सकता है। में समझना चाहिए। इसीलिए जैन धर्म में दूध के सेवन का या गोरस के सेवन का, दूध से संबंधित उत्पादों के सेवन का निषेध नहीं है, बल्कि हमारे 24 में से 23 तीर्थंकरों की पालना ही गोरस से, क्षीर के द्वारा, क्षीराने से हुई, खीर से हुई। इसलिए जिसे हमारे तीर्थंकरों ने स्वीकार किया उसे मांस के समतुल्य कहना कतई सुसंगत नहीं होगा। हाँ, वर्तमान में ये कुछ अव्यवस्था हो गई। पुराने ज़माने में पशुपालन होता था और खासकर गोवंश को अपने परिवार का हिस्सा माना जाता था। घर घर में गोपालन होता था और घर के चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए छोड़ी जाती थी। वो इस बात का द्योतक था कि हम पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद अपनी बात करेंगे। वो उसके प्रति लगाव और जुड़ाव का द्योतक था। और जब दूध दूहा जाता था तो उसमें भी 1 या 2 थन उसके बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता, और 2 थन से काम, तो गाय अपना भी अपने बच्चे का भी और हमारा सबका पालन करती। आजकल ये पशुपालन ने डेयरी इंडस्ट्री का रूप ले लिया, और डेयरी इंडस्ट्री बनने में कई विकृतियां आ गई। अब वो लोग जो गाय का दूध दूहते हैं उसमें अधिकतर तो बछड़े को 2, 3, 4 दिन में ही छुड़वा देते हैं जंगलों में। कुछ जगह तो वो अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं, अथवा कई जगह कसाईयों के भेंट चले जाते हैं।
अथवा बछड़े हों भी तो उनको पर्याप्त दूध नहीं देते। मशीनों के द्वारा जो दूध निकाला जाता है उसमें बछड़ों को तो दूध सीधे माँ से मिलता ही नहीं, उन्हें अलग तरीके से पिलाया जाता है। तो ये सब एक प्रकार की क्रूरता है। इसी तरह बछड़े के अभाव में ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन लगाकर गायों से दूध निकाला जाता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन तो प्रसूति के लिए लगाया जाने वाला एक इंजेक्शन है। इससे उनके पूरे तंत्रिकाओं और मांसपेशियों में बड़ी वेदना होती और ये कैंसर का भी कारण है। इसलिए ऐसा दूध सेवन करने योग्य नहीं। तो कौन सा दूध सेवन करें? या तो अपने घर में गाय हो अथवा गोपालक गोभक्त हो, जिसके साथ उसके बछड़ा बछड़ी भी हो, उनका हिस्सा वो देता हो, बिना इंजेक्शन के दूध निकालता हो, वह दूध पीने के योग्य है। महाराज महानगरों में ये सब तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो डेयरी का सब लेते हैं पैक्ड। तो ये चीज़ इस सवाल को तो खड़ा करता है, इस पर विचार करना चाहिए। उन्हें अन्य वैकल्पिक उत्पादों का भी आलम्बन लेना चाहिए और नहीं तो ऐसी व्यवस्था और हो जाती है। हम लोग महानगरों में रहते हैं, जब हम लोगों के लिए हो सकती है तो आपके लिए भी हो सकती है। और दूध अपने आप में परिपूर्ण आहार है, शाकाहारियों के लिए दूध का ही आधार है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। पर इस तरह का जो दुग्ध उत्पादन है वो सेवन के योग्य नहीं।